नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। एक के बाद एक मंदिरों से दान चोरी, चंदा चोरी की खबरें आती हैं। इसी प्रकार राजस्थान से भी एक बड़ी खबर आई थी और बड़ी खबर की क्या है सच्चाई, इसी को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आपके साथ हैं। मेरी देवेंद्र सिंह बूटाटी अध्यक्ष से भी बात हुई है। हम पूरा मामला पहले आपको बता देते हैं क्या है। दरअसल पूरा मामला है करोड़ों लोगों के आस्था केंद्र से जुड़ा हुआ बूटाटी धाम मंदिर का। बूटाटी धाम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों लोग रोजाना उसे आस्था का केंद्र मानकर वहां पहुंचते हैं। महाराज चतुरदास जी का मंदिर है और चतुरदास जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि किसी भी लकवाग्रस्त पेशेंट को अगर वहां ले जाया जाता है तो कहा जाता है कि वहां से लकवा ठीक हो जाता है। मेरे सहयोगी ने कई बार वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है, खबरें भी चलाई हैं, हमारा समाचार पर आपने देखी भी होंगी। लेकिन वहां एक 22 करोड़ 74 लाख रुपए तकरीबन का एक चंदा चोरी का मामला सामने आया है। क्या है उसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं। देवेंद्र सिंह बूटाटी वहां के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र सिंह ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आरोप का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखें, उन्होंने तो अपने कांग्रेस नेता को खुली छूट दे रखी है। दरअसल देवेंद्र सिंह बूटाटी की पत्नी मोहिनी कंवर जयपुर नगर निगम से पार्षद रही हुई है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है, हालांकि अभी चोरी साबित नहीं हुई है। देवेंद्र सिंह बूटाटी से जब हमने बात की तो देवेंद्र सिंह बूटाटी ने इतना तक कहा था कि इसमें जातिवाद को आगे रखा जा रहा है। जो मैं शब्द और जो मैं दस्तावेज पेश कर रहा हूं उसे नहीं सुना जा रहा। जो एसडीएम है वो एक तरफ की सुनवाई कर रहे हैं, मेरे दस्तावेजों को नहीं दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मदन राठौड़ ने यह कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने घर को संभालिए, चंपत राय ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। राम मंदिर में वो बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस नेताओं को देखिए जिन्होंने बूटाटी धाम में कई करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। लेकिन देवेंद्र सिंह बूटाटी इस मामले में क्या कहते हैं, सुनिए। हाँ जी सर, बूटाटी धाम मंदिर में आप पे 22 करोड़ 74 लाख रुपए गबन का एक आरोप लगाया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, सारे निराधार आरोप हैं जी तथ्यहीन हैं जी और एक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक दबाव के अंदर ये एक जांच समिति ने जो रिपोर्ट बनाई है वो बनाई है। जी इसके अंदर एसडीएम डेगाना जो तत्कालीन एसडीएम थे मोहन चौधरी जी, जी ये इनका ट्रांसफर 19/6 को हो जाता है। जी उसके पश्चात ये जी 23/6 को एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में मात्र 6 सदस्य मौजूद रहते हैं और जी उसी दौरान मैं भी वहीं मौजूद रहता हूं, लेकिन मुझे मीटिंग में आया नहीं दिया जाता। मेरा जवाब जो भी था, इनके द्वारा नोटिस दिया गया था 30/4 का, उसका जवाब मैंने बनाया दिया, उस जवाब को ही सम्मिलित नहीं करते। तो एक होता है ये एक तरफा जो आपने कार्रवाई की है और जी इतने बड़े धार्मिक आस्था के केंद्र को आपने बदनाम करने का प्रयास किया है, बदनाम किया है। जी इसके पीछे भी कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई ना कोई राजनीतिक दबाव है। जी देवेंद्र सिंह जी, क्या श्रद्धालुओं को चढ़ावे में भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, सब पारदर्शिता से है। जी जो दान पात्र से पैसा मिलता है उसको कैमरे की नजर में सब गिनती होती है, उसके बाद में बैंक में जमा करा दिया जाता है और उसके माध्यम से ही खर्चा किया जाता है। जो रसीद बुक का पैसा है वो आप मान सकते हैं कि रसीद बुक का पैसा सीधे से बैंक में जाता है। जी पारदर्शिता के तहत ही सारे काम होते हैं। जी देवेंद्र सिंह जी, भोजनशाला और रसोई के नाम पर करोड़ों रुपए का हिसाब है, कहाँ है? तो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ एसडीएम मोहन चौधरी जी से कि आपने रिपोर्ट बनाई कैसे? क्या वो एक बार भी समिति, जो जांच समिति थी, वो बूटाटी धाम मंदिर आई क्या? वो जी सिर्फ एक बार आई थी 16/2/2026 को। जी उसके पश्चात उनका ना तो कभी कोई सदस्य जांच के लिए आया, जी ना माननीय एसडीएम साहब मोहन चौधरी जी कभी ये जांच के लिए आए। जी तो जब उनको पता ही नहीं है बनी कैसे, कहाँ बनी, कितने स्क्वायर फीट की है, उसका टेंडर कब हुआ था, उसका वर्क ऑर्डर कब हुआ था, किस ठेकेदार ने बनाई थी, कितनी बनाने के लिए राशि दानदाता ने दी थी, उसके बाद में मंदिर ने कितनी बना दी। तो ये तो जो रसोई की जो बात कर रहे हैं ये 2020 की बात है। जी मैं तो 2023 में आया हूँ। जी तो 2020 में 2020 में तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? शिव सिंह जी थे, उनके शिव द्वारा इस रसोई का निर्माण चालू किया गया था। जी उनके समय में ही एग्रीमेंट किया गया था दानदाता के साथ में, उनके साथ में। क्या जांच के मेरे दौरान सा- मे- क्या जांच के दौरान उनको भी बुलाया जा रहा है? नहीं, किसी से बात नहीं की गई। और जी मैं तो एक देखिए, जो आप आदेश पढ़िए जिला कलेक्टर नागौर ने 29/1 को जो जारी किए थे, वो जी 2 समितियों के ऊपर जांच की गया था। तो मोहन चौधरी जी, एसडीएम साहब से एक ही सवाल है, क्या आपने जो दूसरी समिति संत श्री चतुरदास जी महाराज विकास एवं प्रबंधन समिति है, जी जिसके अध्यक्ष और केसर सिंह होंगे, जिन्होंने एक इस समिति पे मंदिर पे कब्जा करने का प्रयास के नाते जी 25
2007 को 27 को 2025 को जी 25/7/2025 को एक समिति का गठन करके जी मंदिर से मिलती जुलती समिति का जी और एक कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने थाने में दर्ज कराई थी। इन्होंने मारपीट करी हमारे साथ में, उसकी भी दर्ज कराई थी। जी तो ये षड्यंत्र के तहत ही तो हुआ ना। तो उस समिति की जांच रिपोर्ट कहाँ है? उस समिति की जांच इन्होंने करी क्यों नहीं अभी तक? तो क्या ये जल्दीबाजी में नहीं हुआ? ये राजनीतिक दबाव से नहीं हुआ? अगर किसी दो विषयों पे जांच होनी है, दो संस्थाओं की जांच होनी, तो फिर एक की रिपोर्ट क्यों बनी, दूसरी की क्यों नहीं बनी? जी देवेंद्र सिंह जी, जब निर्माण किसी भामाशाह ने कराया है तो मंदिर के खाते में भुगतान आपने दिखा रखा है, ये क्या है? देखिए, जब 2020 में एक दानदाता ने कहा कि मैं 73 लाख रुपए खर्च करूंगा एक ग्राउंड फ्लोर की भोजनशाला निर्माण हेतु, वो 73 लाख रुपए टाइम टू टाइम जब जब उनको देना था, उन्होंने मंदिर के समिति के खातों में पैसा दिया ना भाई। जी जब मंदिर के खातों में पैसा आएगा तो मंदिर के खाते से ही तो ट्रांजेक्शन होगा, जिसको भी होना है। जी 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 तो ये तो देखना पड़ेगा। और फिर ग्राउंड फ्लोर बनाने की बात की थी उसने, और एग्रीमेंट जो पूर्व समिति शिव सिंह जी की थी उन्होंने, और उस दानदाता ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने की बात करी थी। जी उसके अंदर एक जो ग्राउंड फ्लोर के अंदर नीचे फर्श पर एक बहुत बड़ा लगभग 20 बाय 40 का और 15 से 20 फुट गहरा एक पानी का टैंक आरसीसी का बनाया गया था। वो दानदाता के द्वारा नहीं बनाया गया था, उसके जो निर्माण का पैसा था वो समिति ने देना था। जी और जो सेकंड फ्लोर बनाया था, जी तो फर्स्ट फ्लोर, माफी चाहूंगा, जो ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, वो मंदिर समिति ने अपने खर्चे से बनाया था। जी तो उसका पैसा कौन देगा? जी दानदाता ने पैसा थोड़ी ना दिया है कोई निर्माण का। दानदाता ने 73 लाख रुपए मंदिर के खाते में जमा कराए थे। देवेंद्र सिंह जी, दान पेटी की आय में अंतर क्यों पाया जा रहा है लगातार? आरोप है आप पर, एक बड़ा आरोप है कि दान पेटी में अंतर पाया जाता है बार बार। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कौन सी दान पेटी में अंतर पाया जा रहा है, मुझे बताएं तो। जो मंदिर में दान पेटियां लगी हुई हैं, हाँ, उनमें कब सर, कौन सी तारीख में, कैसे, ये तो बताए ना। ये जांच का विषय अधिकारी करें। हाँ, तो ये जांच का विषय है ना, जांच करनी चाहिए ना। सीसीटीवी पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद टेंडर और बिल क्यों नहीं मिल रहे? मैंने सब दे दिए, उन्होंने उसमें सम्मिलित नहीं किए। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पास में सारे तो टेंडर की कॉपियां हैं। रिसिप्ट है? बिल्कुल मेरे पास है भैया, टेंडर मैंने किया है, तो मैंने जिसको काम दिया है उससे मैंने बिल लिए हैं। आप तो भौतिक सत्यापन करा लीजिए कि ये बिल कितने का होना चाहिए। अगर कोई चीज 100 रुपए की और मैंने अगर 101 में खरीदी तो मैं गलत हूँ? अगर वो 100 रुपए की चीज। डेगाना एसडीएम की ओर से नागौर कलेक्टर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में मंदिर विकास समिति की वित्तीय अनियमितताओं का विस्तृत खुलासा हुआ है, आप क्या कहेंगे? ये सब षड्यंत्र के तहत इन्होंने किया है। इन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं किया। मेरे द्वारा दिए गए जो इन्होंने पत्र हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे द्वारा जो जवाब दिया गया था 1100 पन्नों का, मैंने 23/6 को ही तो इनको दिया ना भाई। आप इतनी जल्दी क्या थी आपको कि आप ट्रांसफर होने के बाद में इस तरीके के एक बड़ी जांच रिपोर्ट का खुलासा कर रहे हैं, बना के जा रहे हैं? ऐसी क्या भागम भाग थी, ऐसा क्या प्रेशर था, ऐसा क्या दबाव था कि आप ट्रांसफर होने के बाद में इस तरीके का एक जांच रिपोर्ट बना रहे हैं? आप पूरे सुनने का अवसर तो दें, मुझे बुलाते तो सही नोटिस देके। मुझे अंतिम अवसर नहीं दिया गया, मुझे अवसर नहीं दिए गए बात रखने का अपना। मेरे सीए के कैंसर हो गया, कैंसर से वो एडमिट है, वो भी तो मैंने उनको रिपोर्ट दी थी कि भैया मेरे कैंसर है, मेरे जो सीए उसको कैंसर हो गया, वो ऑपरेशन करा रहा है। तो क्या मुझे समय नहीं मिलना चाहिए? ना तो मुझे समय दिया गया अच्छा, और ना ही मेरी बात को रखा गया, ना मेरे द्वारा दिए गए जवाबों को उन्होंने उसमें सम्मिलित किया। देवेंद्र जी, क्या जातिवाद का भी कोई इसमें मिला जुला खेल दिख रहा है? देखिए, हो सकता है किसी को मेरे यहाँ राजपूत होने से समस्या हो जी, हो सकता है किसी को इस चीज से समस्या हो जी। आपने आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन किया था, बाहर से प्रसाद नहीं आएगा, भोजनशाला में भोजन फ्री मिलेगा, क्या वो भी कारण हो सकता है इसमें? देखिए, जो सत्य बात यही है कि ये जो भवंडर बनाया गया, ये दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस वालों द्वारा बनाया गया। 2023 कौन है वो लोग, कौन है? देखिए, जो मंदिर के आसपास जो होटल गेस्ट हाउस संचालक है ना, जो दुकानें संचालक, ये वो लोग हैं। 2023 से पहले, सितंबर से पहले, जब भोजनशाला का निर्माण नहीं हुआ था तो यहाँ कच्चा राशन दिया जाता था। 20 लकड़ी के चूल्हे थे, उन पे भोजन बनाइए और खाइए। तो 20 के जो 2000 लोग रहते हैं, वो कैसे 20 चूल्हों पे लकड़ी पे भोजन बना पाएंगे? तो उसके बाद में मैंने भोजनशाला बना के भोजन इनको दिया ना 2000 सितंबर 23 के बाद में जी। तो भोजन जब बन के मिला जी, तो उसी दिन इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, गेस्ट हाउस होटल संचालकों ने जी।
मारपीट करी मेरे साथ में, उसकी रिपोर्ट भी तो मैंने कराई है ना। जी ये क्यों नहीं कहते ये कि हमने मारपीट करी इनके साथ में जब भोजनशाला चालू करी। एक फिर बार हमने जब चाय नाश्ता दिया तो उस दिन में तो इन्होंने मेरे साथ में झगड़ा किया ना, जी उसकी रिपोर्ट भी तो मैंने दर्ज कराई है। मैंने जब सीसीटीवी कैमरे लगाए तो इन्होंने तार काटे ना, जी उसकी भी तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन्होंने मेरे सुरक्षाकर्मियों के साथ में मारपीट करी है, मेरे साथ में मारपीट करी है, उसकी भी तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैंने पुलिस सुरक्षा पहले मांगी है ना। जी इन्होंने एक मेरे साथ में, मेरे कर्मचारियों के साथ में मारपीट करी ना अंदर घुस के, तो वो भी तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये सब सीसीटीवी फुटेज के साथ में मैंने रिपोर्टें दर्ज कराई है। जी और आपने उसमें पहले पुलिस भी ने कहा था कार्रवाई ये भी लोग करी मुझे है। जान से मारना चाहते हैं। ये मेरे से जान से मारने के लिए 2 बार प्रयास किया ना इन्होंने। जी। मेरे को बाहर रोक के मेरे ऊपर गाड़ी कैंपर चढ़ाने का प्रयास किया, उसकी भी तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, विद सीसीटीवी फुटेज मैंने पुलिस को दिए ना। तो ये जी। मेरे को जान से मारने का खतरा पहले से ही था, इसके लिए मैंने कई बार पुलिस को आगाह भी किया। मैंने सीआई कुचेरा, डीवाईएसपी मुंडवा, एसपी नागौर, आईजी अजमेर, डीजी, एडीजी क्राइम जयपुर सबको सूचित किया ना। 2024 से लगातार करता आ रहा हूं। देवेंद्र जी, मेरा एक अंतिम सवाल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कल कहा है कि बड़ा घोटाला हुआ है और चोरी में सम्मिलित कांग्रेस नेता हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी पार्षद भी रह चुकी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जांच पूरी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने पत्र भेज के निवेदन किया है, कलेक्टर साहब से भी मैंने निवेदन किया है कि आप जांच अच्छे से किसी भी अधिकारी से, एसआईटी से, सीबीआई से, हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में जैसे भी कराना चाहें उन्हें इसकी जांच कराएं, सभी दस्तावेजों को देखें और उसके बाद में निर्णय लें। ठीक है सर। तो सुना आपने, देवेंद्र सिंह बुटाटी ने साफ कहा है कि इसमें जातिवाद झलक रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब खाते में पैसा आया तो मैं भोजनशाला का पैसा नगद कैसे दे सकता हूं, भोजनशाला के खाते से ही तो दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाहर जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ावे की दुकान है, उनकी दुकानदारी खत्म हो गई। इस वजह से मुझ पर तमाम हमले हुए और इसी राजनीति का शिकार मैं हो रहा हूं। इतना तक कहा था कि पहले मंदिर कमेटी उन्हें सूखा राशन देती थी, 20 चूल्हों के भरोसे 2000 आदमी खाना कैसे बनाएंगे, ये एक बड़ी विपदा थी। इसी का मैंने समाधान निकाला और उसका दुष्परिणाम मैं भुगत रहा हूं। देखते रहिए हमारा समाचार।